बच्चों स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज का लेक्चर 13.1 को ही आगे करते हैं, है ना। उसमें मैंने 13.1 में 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आपके स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, समझो। लिखा है कि क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. Then which box has greater lateral surface area and by how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आपके पास ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है बोलो, 12.5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और हाइट का मतलब ये हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। नाउ एक क्यूबिकल बॉक्स भी है हमारे पास, ये है क्यूबिकल बॉक्स, ठीक। तो क्यूबिकल बॉक्स में आपको बताइए सिर्फ एक एज लेंथ देना होता है। तो यहाँ पे दिया है क्यूबिकल बॉक्स है ईच एज 10 सेंटीमीटर, इधर से भी देखो सब 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एक बार कंपैरिजन करना है, इसका लैटरल सरफेस एरिया मतलब वर्टिकल वॉल का जो एरिया होता है, 4 वॉल्स एरिया, याद आ रहा होगा क्या होता है इसका, जल्दी बताओ। 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a², वेरी गुड। और अगर ये मैं क्यूबॉइड बोलूं, ये क्यूबॉइड है, तो इसका 4 वॉल का एरिया क्या होगा, मैंने बताया था आपको, ऊपर का LB और नीचे का LB, सीलिंग होता है LB, फ्लोर होता है LB। तो सीलिंग एंड फ्लोर को हटा दो तो ये वाला है, आपको याद होगा कि BH आया था, इधर BH आया था, LH आया था और इधर से LH आया था। तो 2H हमने कॉमन कर लिया था और L+B आया था। तो वहां से लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और लैटरल सरफेस एरिया दोनों को निकालने के बाद हम लोग उसका कंपैरिजन कर लेंगे, पता चलेगा कौन ज्यादा है और कौन कम है। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरे पार्ट में पूछा है which box has the smaller total surface area and by how much। तो दोस्त स्टार्ट कर लो इसको, समझो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के लिए, which box has greater lateral surface area। तो पहले अपन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया। हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे सरफेस एरिया का तो गिवन लिख दिया करो। लिखो एज है ना, लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब का जो एज लेंथ है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूब के बारे में है ना। तो गिवन ये दिया है, इसी यहीं पे साइड में आप नीचे करके लिखना, मैं इधर लिख देता हूं, फॉर क्यूबॉइड डायमेंशंस क्या है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है। तो फॉर क्यूबॉइड डायमेंशंस जो हैं वो है लेंथ इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। दोस्त यहाँ पे देखो सब सेंटीमीटर में है, तो मुझे इसको मीटर में चेंज करने की या कुछ और यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, b का वैल्यू हम लोग 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं दोस्त, और h का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में आ जाओ, फर्स्ट पार्ट, which box है ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो आप क्या करोगे, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो, क्यूबॉइड निकालो, फिर देखो किसका ज्यादा है। लिखो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दोस्त फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है 4a², 4a², अभी भी बताया। तो यहां से हो जाएगा 4, a की जगह पे क्या लिखोगे, a है कितना बोलो, a है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 × 100, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनल हमारे पास आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, क्लियर। अब इसी के बाद लैटरल सरफेस एरिया लिखो, लैटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ क्यूबॉइड। तो बताओ कौन बताएगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बोलो कल्याणी, अरे बोलो क्या होगा 2H × L+B, ठीक है। यहां से 2, H की जगह पे क्या लेंगे, H की जगह पे क्या लेंगे दोस्त, H की जगह पे 8, 2 × 8, L की जगह पे क्या लेंगे बोलो 12.5, और प्लस B की जगह पे क्या लेंगे 10। और आपको बताइए
ये सारा जो वैल्यू आएगा ये लास्ट में किस में आने वाला है, सबका सेंटीमीटर में, क्योंकि हम एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट होगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 2 इंटू 8 रहने दो, 12.5 को 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 12 प्लस 10 22.5 और यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, कितना हो जाएगा बताओ, 8 2 8 जा 16 होता है। एक काम करते हैं 8 से करते हैं, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, फिर से आ जाएगा 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 कितना आ गया 1800। डेसिमल एक प्लेस के बाद है, एक प्लेस के बाद, ये मैंने 8 से किया था, अभी इसके साथ 2 बचा हुआ होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइनली कितना हो जाएगा 180 इंटू 2, 200 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त देख पाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का आया है वो 400 है और जो क्यूबॉइड का आया है वो 360 है। तो आप ही बता दो, अरे आप बता दो क्या किसका एरिया ज्यादा लग रहा है। क्लियरली यहाँ पे एरिया ऑफ क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब इज, है ना, मोर देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्वेश्चन में था बाय हाउ मच, तो लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो the difference of lateral surface area है ना, for the two boxes is equal to क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का है वो ज्यादा है। तो लिखेंगे देयरफॉर द, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब का ज्यादा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देयरफॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन क्यूबॉइड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का ज्यादा है। इसको छापो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग था दोस्त, फार्मूला पुटिंग। अरे छाप लो, यस। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब आप देख सकते हो, है ना, कुछ पार्ट यहाँ पे चाहिए था, मैंने उसको रफ कर दिया, अब फिर से लिखना पड़ेगा। चलो एज लेंथ ऑफ क्यूब था, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड लिखा था मैंने, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितना आया था बोलो, लेंथ का वैल्यू कितना दिया था 12.5 सेंटीमीटर, है ना, बी का वैल्यू कितना था 10 सेंटीमीटर, यस, एंड एच का वैल्यू कितना था 8 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच वर्क हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। लिखो टोटल सरफेस एरिया टीएसए, है ना, ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। वेरी गुड, 6a²। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू ए की जगह पे क्या लिखोगे 10, तो लिखो 10 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइनली यहाँ से हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टीएसए ऑफ क्यूब निकल गया। नाउ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और फार्मूला लगा देंगे, कौन बताएगा, बोलो कल्याणी क्या होगा, अरे बोलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो, हाँ क्या हो रहा है बोलो फिर से, 2 कॉमन ले लें क्या, यस, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा LH प्लस BH प्लस LH, शाबाश। तो यहां से आ जाएगा 2, यहां से देखो 2, L कितना है, अरे बोलो L है 12.5 इंटू H की जगह पे 8, वेरी गुड, प्लस B कितना है 10, H की जगह पे 8 प्लस L कितना है 12.5 इंटू H कितना है 8, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, इतना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होने वाला है। तो दोस्त यहां से आएगा 2 इंटू 12.5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 प्लस 4 22,
2 8 बन जाए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 1000, डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो यहाँ डाल देंगे, इसका मतलब ये हट गया, प्लस 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, प्लस फिर से 12.5 इंटू 8 यहाँ पे हम लोगों ने किया था। देखो यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 2 LB था, यहाँ पे आप लोगों ने नहीं बोला, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ LB था, BH था, LH था, तो LB में लेंथ इतना है, B यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो हमारा एक काम आसान है, वहां पे हम लोग कर लेंगे। तो 12.5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से आपका ये आंसर होना चाहिए था 125, तो इसको सही कर लो। अच्छा है यहाँ पे पता चल गया, बाद में पता चलता तो दिक्कत हो जाती। और 12.5 इंटू 8 यहाँ जो किए थे वो यहाँ लिख लो, वो 1000 आया था ना, और डेसिमल दो एक प्लेस के बाद है तो ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू, अभी सबको ऐड करो, 125 प्लस 100 कितना होगा 225, और 225 में हम लोग 80 ऐड कर देते हैं दोस्त, तो यहाँ आएगा 5 8 और 2 हो गया 10, 2 1 हो जाएगा 305, तो ये हो गया 305, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ही बताओ मुझे यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, और 2 3 जा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया था। आप बताओ, अरे बताओ यार कौन ज्यादा है, यस क्लियरली पता चल रहा है क्यूबॉइड है। लिखो यहां से लिखो द डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, है ना, द डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया फॉर टू बॉक्सेस, तो क्या आ जाएगा 610 माइनस 600, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ही ज्यादा है बट ज्यादा तो है ना, किसका ज्यादा है क्यूबॉइड का। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर देन, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, इसको आप छाप लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते। चलो इसको छाप लो। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 हो गया होगा आपसे, मुझे ऐसा लगता है। हो गया क्या? अरे बोलो हो गया तो आगे बढ़े। यस, किसी का अगर नहीं हुआ है उसके लिए बस बता देता हूं, तब तक आप 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग वेस्ट हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass and how much of tape is needed for all the 12? देखो यहाँ पे मेरे पास तो हर्बेरियम नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है, मतलब किसी न किसी तरह से क्यूबॉइड का ही होगा। अब हुआ क्या, ये जो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ सरफेस, वो समझो कुछ देर के लिए ये ग्लास से बना हुआ है, ये सब ग्लास का बना हुआ है। तो आपने ग्लास कैसे लगाया होगा, जैसे क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है वैसा ही, है ना, वहां भी फ्लोर बना होगा। देखो इंक्लूडिंग यहाँ पे बेस लेना है, मतलब बेस में भी आपने ग्लास लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ग्लास है, इधर ग्लास है, सब जगह ग्लास है। तो एक तरह से समझो जैसे एक्वेरियम होता है ना, वैसे ही है। यहाँ पे हर्बेरियम लिखा हुआ है, ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। जनरली क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग हर्बेरियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कोई क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आप समझ चुके हो। तो क्यूबॉइड तो अभी तक मैंने कितनी बार समझा दिया है, तो आपको आइडिया हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि बेस को भी काउंट करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया लेना है। क्योंकि आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है, इसे समझ जाना चाहिए था कि जो ये ग्रीन हाउस हर्बेरियम है वो क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड शेप का है, और बोला है कि टोटल एरिया क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली टोटल वर्ड यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास से पता चल रहा है कि ग्लास तो चारों तरफ लगा होगा, और इसमें हिंट भी दी दिया है इंक्लूडिंग बेस। पक्का है कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कंफ्यूज मत होना। टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है, इसके लिए हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है,
तो गिवन में दिया हुआ यहाँ पे है ना, लेंथ L इज इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। आप चाहे तो लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू दोस्त कितना दिया है, वो भी 25 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो क्या लिखो ना आगे पहला पार्ट का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, हर्बेरियम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं क्यूबॉइड का, क्या होता है 2 कॉमन लेते हैं LB प्लस BH प्लस LH, और यहाँ से आ जाएगा 2, L की जगह पे कितना डालना है 30, B की जगह पे कितना देना है 25 प्लस B की जगह पे 25, H की जगह पे 25, BH प्लस LH, L की जगह पे 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू देखो 25 3 जा 75, तो यहाँ आ जाएगा 75 और ये 0, 25 इंटू 25 सबको पता है 625, 25 का स्क्वायर कितना, अरे बोलो 625, 30 इंटू 25 अभी किया है 30 इंटू 25 750, 750 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ आ गया 2 इंटू 750 प्लस 750 कितना 1500, 750 एंड 750 7 7 14 15 50 51 100, तो 14 प्लस 100 1500 और 1500 में 625 ऐड करो तो 15 प्लस 6 होता है 21, तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ से आपको हो जाएगा 25, 1500 में 625 ऐड करोगे तो 2125 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो गया 2 5 जा 10, कैरी अपने पास रखो 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 दे दो मुझे 5, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हर्बेरियम का जो एरिया था टोटल सरफेस वो निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास और कुछ थोड़ी ना होगा, यही होगा जो आया है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त जिसमें सेकंड पार्ट को आप देखो कैसे करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट कैसे करोगे। सेकंड पार्ट दिया है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 पेज। मैं इसलिए इस बॉक्स की ओर बात कर रहा हूं, जब इसको आप बना रहे होगे, ग्लास लिया होगा आपने, तो इधर से ग्लास लगाया, इधर से ग्लास लगाया, ऊपर से ग्लास लगाया, जहां भी आप ग्लास लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इसके एज पे टेप लगा दे रहे हैं। तो हमेशा जो एज पे टेप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, क्लियरली लिखा है 12 एजेस। तो 12 एजेस में मैंने याद करो, मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, क्या था वेरी गुड, अरे याद है आपको 4L, L दो इधर 4L, B 4B, एक H, 2H, तीसरा H और ये चौथा H, 4 4L 4B 4H। तो जहां एज है वहीं पे टेप लगाएंगे और क्लियरली लिखा भी है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। तो 12 एज का जो लेंथ का वैल्यू आएगा वही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे द हर्बेरियम है ना, हर्बेरियम इज cuboid and cuboid has 4L 4B and 4H, शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे। Therefore the length, पूछा है ना, the length of tape, how much of tape is needed, the length of tape is equal to 4L plus 4B plus 4H, खत्म। वैल्यू लिख देंगे 4 इंटू L की जगह पे क्या लिखोगे बोलो, L की जगह पे लिखा है हमने 30, तो 4 इंटू 30 प्लस यहां से क्या होगा 4B, B की जगह पे दोस्त B की जगह पे 25
प्लस 4, h की जगह पे h भी 25 ही है ना, ये सब मिलकर के लेंथ है चूंकि इसीलिए यूनिट सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो फाइनली कितना होगा 30 4 जा 120, 25 4 जा 100 प्लस 25 4 जा 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया दोस्त बोल दो 100 100 200 प्लस 1 320 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए। क्या सबको समझ में आ चुका है क्या? अरे छापो फिर क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 करो, क्वेश्चन 7 करके पहले देखो मजा आ जाएगा। करो चलो इसको छापो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और थोड़ा सा ये आपको ना लेंथी भी लगेगा, तो कुछ कर नहीं सकते, इसका करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ पॉइंट में बच्चे फंसते हैं और फिर वो कैलकुलेशंस भी नहीं करते, उनको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं, बस बड़ा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, शांति स्वीट्स स्टॉल, कोई शांति स्वीट करके कोई शॉप है, उसके बारे में बात किया गया है। वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। तो वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वीट ऑब्वियस सी बात है देना है, तो उसके लिए स्वीट बॉक्स चाहिए, तो वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। लिखा है आगे कि 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वेर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स चाहिए। उसके बाद उसमें दिया है द फिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फॉर ऑल द ओवरलैप्स। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ये 5% एक्स्ट्रा चाहिए, किसका? जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसका। For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. 2 तरह के बॉक्स हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स लाया हूँ। यहाँ पे घसीटा राम स्वीट्स करके लिखा है, शांति स्वीट्स की तरह ये घसीटा राम स्वीट्स लिखा हुआ है। एक मेरे पास है, इसमें 1 kg के आसपास स्वीट आता है, तो ये बड़ा है। यहाँ पे बिगर डायमेंशन है, एज्यूम करना ये एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ और ये वाला हाइट है इसका। तो इसका डायमेंशन आपको दिया है 25 20 एंड 5, 25 20 एंड 5 है ना, देख के भी लग रहा है उसी हिसाब से। ये एक बॉक्स है, ये बड़े डायमेंशन का है। देखो ये है आपका छोटा डायमेंशन, ठीक है। इसको मैंने सेम नहीं मिला, ये है गोपाल होटल मिष्ठान भंडार, है ना। ये ½ kg का आपको इसमें कोई भी चीज आता है, तो उसके लिए मैंने स्मॉलर डायमेंशंस रखा है। तो ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेड्थ और इसका हाइट। तो इसके हिसाब से 15 12 और ये वाला भी 5। तो अब इन दोनों बॉक्स को देख करके देखो, दोनों का डायमेंशन अलग है, एक बड़ा है और तो ऐसा 250 चाहिए और ऐसा भी 250 चाहिए। तो पहले एक का पता करते हैं, एक को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है, अगर पता चल जाता है तो 250 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका कितना यूज हुआ है एक का, उसको निकालेंगे, फिर उसमें भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 250 और 250 यानी कि 500 बॉक्स का निकल जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा, यानी कि टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड मिल जाएगा। फिर हम कॉस्ट में निकाल लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस। तो ये ओवरलैप का मतलब समझो। देखो ओवरलैप का तुमको ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है क्या कि ये एक क्यूबॉइड है, लेकिन आप गौर से देखो, मैं इसको अगर ओपन करता हूं ना तो आपको क्या लगेगा, अभी जो इसका 5 सेंटीमीटर हाइट ये बना हुआ है और इसमें भी 5, ये क्या होता है, इसके ऊपर से इसे जैसे आता है ना, तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है, चाहे इधर वाला पार्ट, ये वाला, ये रिपीट हो रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में देखो गौर से, ये ऑलरेडी यहाँ पे वॉल है और लगता है एक वॉल है, उसके ऊपर से जाकर ओवरलैप कर रहा है। तो ये देखो था, मैं जब एरिया निकालता हूं, इस एरिया, इस पार्ट का अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ, ये ब्रेड्थ है, अगर ये लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होना चाहिए, बट ये दो बार नहीं आ जा रहा है क्या? तो ये जो ओवरलैप है ना, ये ओवरलैप इसके लिए बोला गया है कि 5% जितना टोटल सरफेस एरिया, ऑब्वियस सी बात है क्यूबॉइड का जितना टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, आंसर उतना ही मतलब मुझे चाहिए था अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता। ये जो ओवरलैप्स है
ये आप देख सकते हो, मैं अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये सारे जो ओवरलैप्स है ना, ये ओवरलैप्स अगर इसको मैं खोल दूं, ये सब ओवरलैप्स है ना, ये सारे ओवरलैप है। ये जो ओवरलैप करके ये एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर अभी जो बनाओगे क्यूबॉइड, तो देखो क्यूबॉइड तो बन गया, क्यूबॉइड का तो सरफेस में इतना ही एक ही सरफेस होना चाहिए, ये जिसके ऊपर में ओवरलैप कर जा रहा है इधर से, चाहे इधर से देख सकते हो, एक करके दिखाता हूँ जिससे समझना। ये सब जो है यहाँ पे, इसको अब आप देख सकते हो कि ये सब जो है इस सारे ओवरलैप्स को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हो इसको देखने से ये सब ओवरलैप्स है। जब ये क्यूबॉइड के ऊपर जा रहा है, देखो क्यूबॉइड जब बन रहा है ये एक्स्ट्रा है, इधर से देखो तो ये एक्स्ट्रा है, इधर से देखोगे अगर तो ये देखो ये एक्स्ट्रा है, ये वॉल ऑलरेडी है, फिर से इसके ऊपर में ओवरलैप हो रहा है, ऐसे ही बड़े वाले में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटे का निकल जाएगा, एक बड़े का निकल जाएगा, तो फिर एक का निकल जाएगा, तो 250 भी का भी निकल जाएगा। तो दोस्त आओ इसको समझते हैं, पहले बिगर बॉक्स का निकालते हैं। बिगर बॉक्स का जैसा होगा वैसा ही स्मॉल बॉक्स का होगा। तो चलो स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे फॉर बिगर बॉक्स क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, द बिगर डायमेंशन की बात करें 25 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है दोस्त 20 सेंटीमीटर है ना, एंड हाइट कितना है, यहाँ पे हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बॉक्स को बनाना है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो लिखेंगे है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहां से आ जाएगा 2 बाहर लगते हैं LB प्लस BH प्लस LH, यहां से आ जाएगा 2, L का वैल्यू है यहाँ पे 25, तो लिखो यहाँ पे 25 इंटू B का वैल्यू है 20, गलत मत करना है यहाँ पे, प्लस B की जगह पे लिखोगे 20 इंटू H की जगह पे लिखोगे 5 और प्लस L की जगह पे यहाँ लिखेंगे 25 इंटू है ना, H की जगह पे लिखेंगे 5 और जो भी आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से होगा 2 इंटू 25 इंटू 20 कितना होगा 500 प्लस 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100 और प्लस 25 इंटू 5 कितना होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2 इंटू यहाँ से 500 प्लस 100 600 और प्लस 125 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे इंटू 2 तो 7 टू जा 14 और 25 टू जा 50 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिग बॉक्स आया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बिग बॉक्स है या स्मॉल बॉक्स है उसके लिए ओवरलैपिंग में भी जा रहा है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ये रिक्वायर्ड, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% जो आएगा वो ओवरलैप में जो एक्स्ट्रा जा रहा था ना उसका एरिया कितना होगा। अब उसका किस फार्मूले से निकालेंगे, इसका तो निकल गया कि क्यूबॉइड का जो फार्मूला है 2LB BH प्लस LH, लेकिन ओवरलैप का कैसे, तो उन्होंने बताया है कि जितना तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आएगा एक बॉक्स का, चाहे वो बिगर बॉक्स हो या स्मॉलर बॉक्स हो, उसका अगर 5% निकालोगे तो वो ओवरलैप का आएगा। लिखो यहाँ पे द एरिया है ना, द एरिया ऑफ है ना, द एरिया फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैप, द एरिया फॉर ओवरलैप है ना, क्या हो जाएगा एरिया फॉर ओवरलैप जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना 1450। ये जो आपका वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया, इसका कितना निकालोगे 5%, 5/100, 0 से 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 2 से 2 1 जा 2 7 जा 14, 5 आएगा तो 2 2 जा 4 पॉइंट डालो 10 आएगा 2 5 जा, तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया फॉर ओवरलैप है। नाउ लिखो देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स। अरे समझ पा रहे हो धीरे धीरे, वन बिगर बॉक्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स निकाल लिया, एरिया फॉर ओवरलैपिंग निकाल लिया, तो एक बॉक्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड होगा वो बता दो ना यार, क्या होगा।
द टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स इज इक्वल टू, जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही 1450 अब प्लस ये जो 72.5 एक्स्ट्रा आया है वो भी तो होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये एक बिग बॉक्स की कहानी चल रही है, बिग बॉस नहीं, बिग बॉक्स की कहानी चल रही है। कुछ भी सुनते हैं, बिग बॉक्स बोल रहा हूं मैं, बिग बॉस नहीं। हाँ, तो यहां से 1450 में अगर मैं कितना ऐड कर दूं 72.5, तो यहां से डेसिमल जीरो, यहां से 5 2 7 5 12 1 4 1 5 कितना आ रहा है 1522.5 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एक बिग बॉक्स का एरिया आया ओवरलैपिंग के साथ। तो कितने बड़े बॉक्स बनाने थे, बिग बॉक्स कितने बनाने थे 250। लिखो यहां पे देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है ना फॉर 250 बिगर बॉक्स, 250 बिगर बॉक्सेस कितना हो जाएगा दोस्त, बोल दो अब। ये जो आंसर आया है 1522.5 इंटू कितना करना पड़ेगा 250, ये जो आएगा वो होगा। तो यहां पे जगह नहीं है, इधर करता हूं। यहां पे कितना है 1522 है ना 0.5, 250 से मल्टीप्लाई करना है ना तो 25 से करते हैं, बाद में जीरो लगा देंगे। 25 से 5 5 या 25 2 5 2 या 10 प्लस 2 12 1 5 2 या 10 प्लस 1 11 फिर 1 5 5 या 25 प्लस 1 26 फिर 2 फिर 5 1 या 5 प्लस 2 7। नाउ 2 से 2 5 या 10 1 फिर इसके बाद 2 2 या 4 प्लस 1 5 फिर 2 2 या 4 2 5 या 10 1 2 1 या 2 प्लस 1 3। यहां से ऐड करेंगे 5 2 6 6 प्लस 4 10 1 7 1 8 3। अब आपके पास ये वाला जो जीरो है वो भी डाल दो और डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो यहां रख के उड़ा दो। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड जो आया वो आया 380 डन 625। ये कितना आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 250 बॉक्स का जो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। 250 बिग बॉक्स का जो एरिया आया है, एरिया रिक्वायर्ड आया है कार्डबोर्ड का, शॉर्ट में लिखता हूँ, वो आया है 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ पे आपको समझ में आया? जैसे मैंने बिग बॉक्स के लिए किया है वैसे ही यहाँ पे फॉर स्मॉलर बॉक्स, देखो यहाँ पे फॉर स्मॉलर बॉक्स करेंगे हम लोग यहाँ से। अब मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं। क्या होगा, स्मॉलर बॉक्स के लिए लेंथ हटा दो, ब्रीथ हटा दो और हाइट को भी अब चेंज करना पड़ेगा। लेंथ कितना है दोस्त, लेंथ है आपके पास कितना है बोलो, फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड पैकिंग देयर द साइज ऑफ द बॉक्सेस इतना, द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है दोस्त, हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर वन बिगर बॉक्स जहां पे था, अब देखो मेरे लिए आसान है, तुम इसको उस अलग करके लिखोगे, उसी में मत कर देना। यहाँ पे क्या होगा स्मॉलर बॉक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉलर बॉक्स। लेकिन एक चीज समझो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स में फार्मूला तो वही रहेगा क्योंकि वो भी तो क्या है क्यूबॉइड ही है, छोटा क्यूबॉइड है। ये आपके पास एक बड़ा क्यूबॉइड था, यानी कि बड़ा स्वीट का डब्बा था, एक छोटा था, और एक आपके पास ये वो बड़ा था और ये छोटा है, लेकिन है तो क्यूबॉइड ही। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला वही लगेगा 2LB + BH + LH। तो अब ये सारा यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो अलग आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सब हमारे काम का अब नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ से लिखने के बाद आएगा = 2 × LB। बोलो L की जगह पे कितना रखोगे 15 इंटू B की जगह पे कितना लिखेंगे 12, 15 × 12 प्लस BH 12 × 5 आ जाएगा, 12 × 5 आएगा, प्लस LH
तो 15 इंटू 5 आ जाएगा, 15 इंटू 5, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां से आएगा 2 इंटू 15 इंटू 12 कितना होगा, 15 10 जा 150 और 15 2 जा 30, यानी कि 180 आ जाएगा, है ना, 180। अब करके भी देख लेना, 12 5 जा 60 आ जाएगा और 15 5 जा 75 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको ऐड करो, 180 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 60 ऐड करेंगे तो 0, 8 प्लस 6 14 और 1 1 1 2 240, और इसमें 75 ऐड कर दो तो यहां से आएगा 5 7 4 11 2 1 3 315 आ गया, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर बने। दो यहां से क्या होगा, 3 का डबल 600 हो जाएगा 300 और 15 का 30, तो ये आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बर्ड्स। नाउ द एरिया फॉर ओवरलैप, यहां पे जो एरिया फॉर ओवरलैप है इसके लिए भी तो वही फार्मूला आएगा, क्या आएगा दोस्त, बोल तो दो। एरिया फॉर ओवरलैपिंग क्या बोला गया था कि फॉर ऑल ओवरलैप्स, चाहे वो बिगर बॉक्स के लिए हो या स्मॉलर बॉक्स के लिए हो, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा की बात है, टोटल का द एरिया फॉर ओवरलैप है, ये क्या आ जाएगा, तो जो हमारा वैल्यू आया है टोटल सरफेस एरिया 630, उसका कितना, अरे बोलो उसका कितना करोगे दोस्त, 630 का 5%, तो 5/100, ये 0 से ये 0, 5 2 जा 10, फिर यहां से 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा एंड फिर यहां पे 31.5 आ गया, तो 31.5, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। अब इसके लिए हम लोग यहां पे लिखते हैं, ये क्या है, एरिया फॉर ओवरलैप जो था, एक्स्ट्रा एरिया किसके लिए, फॉर स्मॉलर बॉक्स। हम लोग किसकी बात करें, स्मॉलर बॉक्स, तो यहां पे लिख सकते थे एरिया फॉर ओवरलैप, है ना, ये आ रहा है फॉर स्मॉलर बॉक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर बॉक्स की चर्चा कर रहे हैं इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आ आएगा टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आप बताओ, 630 तो एरिया है ही इसका जो कि आपको नॉर्मली मिला था, लेकिन इसमें प्लस करना पड़ेगा ओवरलैप का। ओवरलैप का कितना आएगा, 31.5, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 630 में 31.5 जब ऐड करोगे तो कितना होगा, 661.5, तो ये आ जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आया, एक स्मॉलर बॉक्स का। टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। नाउ टोटल कार्ड रिक्वायर्ड फॉर कितना हो जाएगा बताओ, 250 स्मॉलर बॉक्सेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये हटा दो, तो ये जो आया है 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 250 से, तो कितना आएगा, अब इसके लिए इधर कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 661.5 आया है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 250 से। फिर से वही बात है, 250 में कि 0 हटा देते हैं, सिर्फ 25 से करते हैं, 5 5 जा 25 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, फिर इसके बाद 5 6 जा 30, फिर आया 3, 5 6 जा 30 प्लस 3 33, फिर यहां से 2 5 जा 10 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 6 जा 12, फिर 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13, यहां से आएगा 5, यहां आ गया 7, यहां आ गया 3 3 2 जा 5 3 2 5 3 3 6 1, और ये 0 जो था आप यहां डाल दो, और डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो यहां पे इसको हटा दो, तो यहां से आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1653 और 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त ये किसका आ गया, 250 स्मॉल बॉक्स, वो किसका आया 250 बिग बॉक्स, तो टोटल बॉक्स के टोटल एरिया निकल गए। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कॉस्ट है, पहले क्या फॉर ऑल ओवरलैपिंग, नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो अब मुझे ईच काइंड का आंसर आ चुका है, बड़े वाले का इतना आया था, छोटे वाले का इतना है, तो अब क्या होगा, इन दोनों मिला के टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बॉक्सेस, इसको आप यहां पे इसको स्मॉलर के लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 165,375,
165375 है ना। और आप इसको यहां से लिख लो, इसको हटा रहा हूं मैं। तो देखो यहां से अब मैं यहां से लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा समझो। अभी यहां से लिखेंगे हम लोग, फाइनली इतना लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर, है ना, ऑल द बॉक्सेस, जितने बॉक्सेस हैं उनके लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 250 का हो जाएगा 380625 और इसके नीचे लिखो 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 5 5 10 1 7 + 2 9 + 1 10 फिर 1 6 3 9 + 1 10 फिर 1 5 1 6 8 + 6 हो गया 14 1 3 1 4 1 5 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कॉस्ट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अपने को चाहिए। अब ये मैंने टोटल कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लिया, जितना मुझे बॉक्स बनाने थे उसके हिसाब से, इसमें ओवरलैपिंग का भी है, सब मिलाकर के इतना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड चाहिए इतने एरिया का। अब कॉस्ट की बात है कि द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, तो देखिए यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड दिया है, कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड क्या दिया हुआ है ₹4 से इज इक्वल टू RS4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता है ₹4, तो अब इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 का नहीं पता है। तो आप अगर समझ रहे हो तो आपको तो पता चल गया होगा कि 546,000 दिया हुआ है, तो 1000 का पता है तो 546,000 का क्या होगा, इंटू करेंगे 4 से 546 से। लेकिन आप एक काम करो 1 का निकालो, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो कि 1000 है ना, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड लिख सकते हैं फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, RS4, देयरफॉर, है ना, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा का पता हो, एक का पता करना हो तो डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 4/1000, ये आपके पास मिल गया। देयरफॉर, है ना, कॉस्ट ऑफ कितना आ जाएगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो, RS4/1000 इंटू 546,000। दोस्त ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 2 4 4 जा 16 + 2 18 1 4 5 जा 20 + 1 2184। बच्चों इतना रुपया आपको चाहिए होगा इतने सारे बॉक्स को डिलीवर करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए या डिलीवरी को देने के लिए, जो भी है। तो शांति स्वीट्स वालों को इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा इन 500 बॉक्स को बनवाने के लिए। क्या समझ में आया क्या? अरे बोलो। देखो जहां पे अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, पीछे जाओ, पीछे जाकर के फिर से देखो, फिर से आगे आओ, पीछे जाओ आगे जाओ, पीछे जाओ आगे जाओ, यही मत करते रहना, समझना। तो इतना पीछे और आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो इसको छापो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक इजी क्वेश्चन है, बट इतना बड़ा लैंग्वेज देख के बच्चों को मैंने देखा है कि वो डर जाते हैं, उनको लगता है मेरे से नहीं होगा। बट देखो क्या है क्वेश्चन इस तरह से कि Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter?
मतलब आप समझो इस बात को। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, मेरे पास तो कार इस तरह की नहीं है, मेरे पास एक टॉय जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक टॉय है ना, समझो कि ये कार है। अब इस कार को अगर आपको कहीं पे रखना है अच्छे से संभाल के, आप इसको कहीं से मतलब घूम के आ रहे हो, अपने घर में एक शेल्टर बनाना चाहते हो, या पिकनिक पे जाते हो, वहां पे कुछ दिन रहना चाहते हो, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे ये कार आपको सुरक्षित रहे। देखो कार जहाँ पे भी होता है, जैसे कार यहाँ पे ग्राउंड पे होगा, मैं अपने हाथों में दिखा रहा हूँ बट एक ग्राउंड पे है, तो जब भी इसका शेल्टर बनेगा ना, तो एक वॉल इधर आएगा, दूसरा वॉल इधर आएगा, तीसरा इसके पीछे रखना होगा, और चौथा में आगे रखना होगा, और टॉप यहाँ पे है, पता चला चारों तरफ से ढक दिए, और टॉप पे आपने इसको कवर नहीं किया, बारिश हुई, बेकार में सब भीग गया, कार सही नहीं रहा ना, सुरक्षित नहीं रहा, मतलब ऊपर में। लेकिन किसी को कभी तुमने देखा नहीं होगा कि नीचे से भी कवर लगाते हैं, नीचे से कभी कवर लगाते हैं कि नहीं? नीचे तो ऑब्वियसली भी ऑलरेडी जहां पे होगा वो उस पार्ट पे, वहां पे नीचे से कोई चीज हार्म करने वाली बात नहीं होती है कि नीचे से बारिश आ जाए या कुछ पानी आ जाए, है ना। तो और यहाँ पे लिखा है कि जो फ्रंट फेस है वो फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, करने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसको आप ओपन कर सकते हो, है ना, एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है। ये आपने इसको बंद कर दिया, सुरक्षित हो गया। जब कार को निकालना है इसको ओपन करो, कार बाहर आ गई, फिर वापस से इसको अंदर करो। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए बोल रहे हैं कि जो तुमको टर्पोलिन चाहिए, मान लो कि मेरे पास एक कुछ टर्पोलिन है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो इतना मुझे, अब मार्केट में तो टर्पोलिन ऐसे आएगा, लेकिन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टिच करना पड़ेगा, इधर से काटूंगा, इधर से काटूंगा, फिर इधर से काटूंगा, है ना, फिर उसके बाद आगे के लिए भी मुझे चाहिए होगा, तो आगे ला करके फिर इधर भी रखूंगा। तो मतलब इन सब के दौरान इस टर्पोलिन का इसमें कितना यूज हुआ ये मुझे बताना है, टोटल टर्पोलिन जो रिक्वायर्ड होगा। तो आप देख सकते हो कि बनने के बाद जो टर्पोलिन का स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा रहा हूं कि वो स्ट्रक्चर मेरा ऐसा है, ये ऐसा है। अब इसके अंदर में ये ग्राउंड पे मैंने बनाया है, अब आपको दिखाने के लिए मैं इसको एयर में रखा। आप बोलोगे सर नीचे में भी है, आप मान के चलो नीचे में कुछ नहीं है। देखो एक वाल इधर हुआ, इधर टर्पोलिन है, इधर टर्पोलिन है, इधर टर्पोलिन है, और ये फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, इसको ओपन कर सकते हो, वापस से बंद कर सकते हो। यहाँ पे पीछे भी एक इसका टर्पोलिन यूज हुआ है, ग्राउंड वाले पार्ट पे ये रखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, देखो पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, इधर वाला चाहिए सरफेस, इधर वाला सरफेस चाहिए। नीचे वाला क्या होता था एलबी, ऊपर वाला क्या होता था एलबी। तो एलबी एक चाहिए बट एक एलबी नहीं चाहिए, तो क्या ये वाला क्या था एलएच, एलएच बीएच बीएच, कैसे भी समझ सकते हो। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको ये वाला पार्ट एल लग रहा होगा, तो इसको रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब स्ट्रक्चर बन गया है तो ऐसे सोचना है कि नीचे वाला नहीं है, मतलब एलबी पार्ट नहीं है यहाँ पे। तो आप अगर ऐसे समझ गए हो तो डायमेंशन में समझो। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन, हमेशा गिवन लिखा करो। क्या है यहाँ पे L इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू कितना है दोस्त, अरे बोल दो, हाइट दिया, देखो यहाँ पे डायमेंशन दिया नीचे का 4 मीटर इंटू 3 मीटर, का मतलब है कि नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा होगा ना जहां पे वो कार पार करनी है, वो दिया है 4 इंटू 3 मीटर। समझ पा रहे हो? तो उसी के ऊपर से आपको उसी साइज का ऊपर में टॉप रखना है, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, इसका मतलब ये है। तो लेंथ है यहाँ पे 4 मीटर, विड्थ है यहाँ पे 3 मीटर, है ना। आप बोलोगे कि सर कार यहाँ पार करते हुए एरिया तो बहुत बड़ा होता है, उसका डायमेंशन नहीं दिया है, वो कार के हिसाब से दिया है कि जिस तरह का डायमेंशन तुमको शेल्टर का रखना है। तो शेल्टर का नीचे वाला जहां पे जो कार लगाओगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो एरिया हो रहा होगा टॉप भी वही होगा, ये थोड़ा सा मान के चलना है। ये नहीं कि सर वहां पे एरिया भी तो बहुत बचा रह जाता है, वो नहीं दिया है यहाँ पे। जो शेल्टर ऑब्वियसली जब शेल्टर बनाओगे तो एकदम कार के स्ट्रक्चर का तो नहीं बनाओगे, थोड़ा बड़ा रहेगा ना, तभी तो उसके अंदर कट जाएगी। तो उस हिसाब से नीचे का डायमेंशन जरूर दिया है, बट नीचे में हमको टर्पोलिन नहीं लगाना है। नीचे की हेल्प से, एलबी के हेल्प से मुझे ये पता चल गया कि ऊपर का टॉप क्या रखना है, तो वो एल यहाँ है और ये बी है, ये समझ में आना चाहिए। और हाइट जो दिया है यहाँ पे वो दिया है 2.5 मीटर, ले सकते हैं द, है ना, टर्पोलिन, द टर्पोलिन इज नीडेड फॉर ओनली 5 फेसेस, ओनली 5 सरफेसेस लिख सकते हैं।
4 वॉल के लिए और 1 टॉप के लिए, नीचे का ग्राउंड के लिए टर्पोलिन नहीं चाहिए। लिखेंगे देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी एक ही बार आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला आएगा, प्लस 2BH प्लस 2LH। क्लियरली समझ में आ गया। चलो कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कितना है यहाँ पे 4, बी कितना है यहाँ पे 3, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी कितना है यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 इंटू एच कितना है 2.5, 2BH प्लस 2LH, 2 इंटू एल कितना है 4 इंटू एच कितना है 2.5। दोस्त यहां तक समझ गए होगे आप, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये डायमेंशन मीटर में दिया है दोस्त, तो मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लो, 4 3 जा 12। अब इसको कैसे करोगे, देखो 2.5 इंटू 2 कर लो, पहले सब इंटू में ही है ना, 2.5 इंटू 2 होता है 5, और 5 3 जा 15, और 12 प्लस 15 प्लस, कैलकुलेशन भी अच्छे से करना चाहिए, ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करोगे वो भी हो जाएगा, बट ऐसे जल्दी होगा। 2.5 इंटू 2 5, और 5 4 जा 20, तो यहां से आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 0527 2131 कितना 4, 47 मीटर स्क्वायर। इतना टर्पोलिन चाहिए। क्वेश्चन में था हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। यहाँ पे लास्ट में लिखना फॉर मेकिंग सेंटर, है ना, लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर मेकिंग द शेल्टर, है ना, फॉर मेकिंग द शेल्टर SHELTER required, हाँ ऐसे भी रिक्वायर्ड का मतलब फॉर द मेकिंग द शेल्टर 47 मीटर स्क्वायर, है ना, टर्पोलिन TERPAULIN for making the shelter 47 meter square tarpaulin is required। आंसर को सजाने भी आना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। ये जो शुरुआत के 8 क्वेश्चन से 13.1 में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके हेल्प से अगला एक्सरसाइज पे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आगे और कॉन्फिडेंस आएगा। अगला एक्सरसाइज हो सकता है वॉल्यूम के लिए हो सकता है उसमें सिलेंडर आ जाए, बट फील आने लगेगा, कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंजॉय करोगे। अगर ये कैलकुलेशंस को नहीं अच्छे से कर पाए तो बहुत टफ लगेगा, और लगेगा लाइफ बर्बाद हो गया, क्या पढ़ रहे हैं, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अगर मजा लेना है, अच्छे से पढ़ना है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। तो ज्यादा बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, आज मैं यहीं पे रुक जाता हूँ ये वादे के साथ कि अगले दिन हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस करो और फिर 13.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, समझ गए? पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।